हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के अंदर नरेशन का अपना टॉपिक चल रहा था। तो नरेशन के अंदर आज अपन क्लास 10th के लिए और स्टडी करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञा देने वाले, यानी इनको अपन आज्ञार्थक, और सेंटेंस का अर्थ हो गया वाक्य, यानी अपन आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इसके अंदर क्या मतलब कुछ दिया हुआ होता है। तो एन इंपेरेटिव सेंटेंस की एक आज्ञार्थक वाक्य इच है ए टाइप ऑफ सेंटेंस, एक इस प्रकार का वाक्य दैट जो कि गिव्स देता है इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश और एडवाइस या फिर सलाह है, एंड एक्सप्रेसेस और जाहिर करता है, दर्शाता है ए कमांड एक आज्ञा को, एंड ऑर्डर एक आदेश को, और ए रिक्वेस्ट या फिर एक प्रार्थना को। तो अपन हिंदी में बात करें आज्ञार्थक वाक्यों की, ऐसे वाक्य, सिंपली तौर पर ऐसे वाक्य जिनके अंदर हमें क्या मिले, निर्देश मिले, क्या मिले, सलाह मिले, आज्ञा मिले, आदेश मिले, और क्या मिले, प्रार्थना, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना। तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर सलाह है, आदेश, आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना आदि का भाव दिया हुआ हो, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस को चार प्रकार से अपन इनडायरेक्ट नरेशन में स्पीच के अंदर चेंज करते हैं, बदलते हैं। पहले की अपन बात करें, ऐसे वाक्यों के अंदर आरएस का जो अपना वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, या वाक्य डू या डू नॉट से शुरू हो सकता है, या वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकता है, या वाक्य लेट या लेटस। तो ये चार प्रकार के जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अपन देखते हैं। फर्स्ट अपन बात करें कि यदि अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य मिले, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो सेंटेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस, तो उसके अंदर चेंजेस, बदलाव कैसे रहेंगे। आरवी का जो वाक्य होता है जिसको अपन रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इस आरवी के वाक्य के अंदर आपको ऑर्डर्ड या फिर एडवाइज्ड या फिर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना पड़ता है आरवी के वाक्य में। कहां पर, जहां पर आपको क्या मिले, सेड या सेड टू। तो जहां सेड या सेड टू है वहां अपन को इनको चेंज करना पड़ता है। और यदि वाक्य के अंदर आदेश का भाव आ रखा है, किसका भाव, आदेश का, तो आप क्या लगाओ, ऑर्डर्ड लगाओ। यदि वाक्य के अंदर क्या दी गई है, सलाह दी गई है, तो क्या आएगा, एडवाइस आ जाएगा। और यदि वाक्य में क्या की गई है, प्रार्थना की गई है, तो क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा। किसकी जगह, सेड या सेड टू की जगह। हमें वाक्य को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर आदेश का भाव है, या फिर सलाह है, या फिर प्रार्थना, इनमें से कौन सा भाव दिया गया है। एग्जाम्पल्स अपन चेक करेंगे। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, इनके अंदर कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, टू लगेगा। जहां पर अपन दैट लगा रहे थे, इफ लगा रहे थे, या WH वर्ड लगा रहे थे, अब उनकी जगह इंपेरेटिव सेंटेंस में यानी आज्ञार्थक वाक्यों के अंदर इस कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके
और कनेक्टिव वर्ड क्या जोड़ेंगे, टू जोड़ेंगे। तीसरी बात, टू के बाद और यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होके आ रहा है तो टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको वापस यूज करनी है, कोई बदलाव नहीं करना है। और बाकी शेष परिवर्तन है वो वैसे के वैसे है, वो बने रहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, एक है तो एग्जांपल अपन देखते हैं, उनको देखते ही है वो पता चल जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, मदर said to me, bring a glass of water। तो ये देखिए, ये अपना आरवी का वाक्य हो गया और ये आरएस का यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हो गया। तो इस आरवी के वाक्य में मैंने बताया था कि आरवी के वाक्य में आपको सेड या सेड टू इनमें से कोई वर्ड मिलेगा, आप बिल्कुल चेक कीजिए। इस आरवी के वाक्य में आपको क्या मिल रखा है, सेड टू। अब वाक्य देखिए, मदर सेड टू मी, माता जी है, उन्होंने मेरे से कहा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास लेके आओ। तो ब्रिंग है वो वर्ब की फर्स्ट है, वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब माता जी यदि किसी भी मतलब अपने जो बेटे को कहे कि पानी का एक गिलास लेके आओ, तो उसके अंदर आपको पता है कि अपन को क्या दी गई है, आदेश दिया है, सलाह तो है नहीं, कोई प्रार्थना अपन से कर नहीं सकते, तो इसमें क्या है, आदेश का भाव है। सीधा सा आदेश दिया कि पानी लेके आओ, तो इसके अंदर आदेश है। तो अब इस सेड टू को आपको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड। क्या आएगा, ऑर्डर्ड। अब इसको अपन बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये कैसे बनेगा, मदर ऑर्डर्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गई। अभी मैंने बताया था कि इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे अपन, यहां से इसको हटाएंगे तो अपन क्या लगाएंगे, टू। तो अब क्या आएगा, टू। टू के बाद वापस वर्ब की फर्स्ट आएगी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों को अपन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं। चलो एक एग्जांपल और आपको मैं बता देता हूं। वाक्य लिखा है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, रीड इट, इसे पढ़ो। कहने का मतलब पढ़ने के लिए अपन देखें तो आदेश भी दिया है और पढ़ने के हमेशा अध्यापक वो सलाह भी देते रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आप बनाओगे तो क्या आएगा, द टीचर सेड टू की जगह क्या आ रहा है, एडवाइज्ड। आगे क्या आएगा, स्टूडेंट्स। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटाओगे क्या लगाओगे, टू आएगा, तो ये लीजिए टू। और आगे क्या बचा, रीड इट। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम है नहीं इनमें। दूसरे जो सेंटेंस हैं, इसके अलावा दूसरे सेंटेंस की अपन बात करें तो वो सेंटेंस है, वो दो नंबर पे जो है वो डू या डू नॉट वाले हैं। डू या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब सेम ही बात है कि इनके अंदर भी अपन को सेड या सेड टू, सेड या सेड टू, इस सेड या सेड टू को अपन को किस में बदलना पड़ेगा, ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में। यदि अपन को वाक्य के अंदर किसका भाव दिया गया है,
आदेश का भाव है तो आप वाक्य में क्या यूज करो, ऑर्डर्ड। यदि वाक्य के अंदर भाव किसका दिया गया है, सलाह का, सलाह का भाव है क्या यूज करो, एडवाइज्ड। यह वाक्य के अंदर प्रार्थना का भाव दिया गया है तो क्या यूज करो, रिक्वेस्टेड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यदि वाक्य डू नॉट से शुरू है, किससे स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से, तो ऐसी कंडीशन में आप इस डू को हटा देना, डू को क्या करना है, हटा देना है। और ये जो नोट है ना, इस नोट को और अपना जो कनेक्टिव वर्ड टू है, कोमा को हटाकर अपन जो टू लगा रहे हैं ना, इस टू से पहले यूज करना है। जैसे समझिए एक एग्जांपल से, जैसे अपन लिखें एक एग्जांपल, the class teacher said do not make a noise, आवाज मत करो, शोर मत करो। तो द क्लास टीचर said, कक्षा अध्यापक ने कहा, तो क्या कहा है, डू नॉट मेक ए नॉइस। तो यहां पर देखिए आदेश का वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, डू नॉट से, और आवाज मत करो, आवाज मत कीजिए। तो इसके अंदर अपन को क्या दिया गया है, आदेश या सलाह, बात नहीं करने की सलाह भी दी और आदेश भी। तो अपन ऐसे वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, द क्लास टीचर, अब इस सेट को क्या करना है, हटाना है, ऑर्डर। अब इस डू को हटाएंगे और डू हटते ये जो नोट है वो इस कोमा से और इधर वाली साइड में आके कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए द क्लास टीचर, इस शैडो को हटाया और क्या लगाया, ऑर्डर्ड। अब देखिए डू को हटाते ही मैं पहले क्या लगाऊंगा, नोट, और नोट के बाद में इस कोमा को हटाकर क्या लगा रहे हैं, टू, जो पहले वाले वाक्य में भी लगाया था। तो नोट टू मेक ए नॉइस, ये अपना एग्जांपल बिल्कुल रेडी है। चलिए दूसरा उदाहरण, ग्रैंडमदर सेड, दादी माँ ने कहा, डू नॉट स्पीक लाइक, झूठ मत बोलो। तो क्या दी है दादी माँ, यदि अपन को कह रही है कि मतलब डू नॉट स्पीक लाइक, झूठ मत बोलो, तो क्या दे रही है, सलाह दे रही है। तो इसको अपन बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या आएगा, ग्रैंडमदर, इस सेड को हटाओ, क्या आएगा, एडवाइज्ड। अब देखिए पहले इस डू को हटाते इस नोट को इधर वाली साइड में ला करके लगाना है। तो हमने डू हटा दिया, तो अब पहले क्या आएगा, नोट। नोट के बाद यहां पर ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसकी वजह से क्या लगेगा, टू, और आगे क्या बचा, स्पीक लाइक। तो इस प्रकार से डू नॉट वाले वाक्य हैं वो बनते हैं। तीसरे वाक्यों की बात करें, वो वाक्य है प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होने वाले। स्टूडेंट्स, ये दो शब्द लिखे हैं, प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली ये जो दोनों शब्द हैं वो आपको पता है हमेशा किसको दर्शाते हैं, प्रार्थना। किसको दर्शाते हैं, प्रार्थना को दर्शाते हैं, प्लीज और काइंडली। और प्रार्थना के लिए मैंने अभी बताया था, यदि वाक्य के अंदर प्रार्थना का भाव आ रहा है, प्रार्थना की गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा क्या लगाओ, रिक्वेस्टेड। क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सैड या जो सैड टू मिलेगा अपन को वाक्य में, सैड या सैड टू मिलेगा, इस सैड या सैड टू की जगह और प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों में आप क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड लगाओगे। क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड।
अब सीधी सी बात है, बाकी इसमें रिक्वेस्टेड आ जाएगा और कॉमा को हटा करके कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है, टू ही लगाना है। क्या लगाना है, टू। अब जब आरएस का वाक्य स्टार्ट होगा तो यदि वाक्य में प्लीज और काइंडली जो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को अपन को हटा देना है। ये शब्द आपको वापस इनडायरेक्ट में यूज नहीं करने। जैसे कि एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट said to teacher। kindly issue me my TC, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट सेड टू टीचर, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, काइंडली इश्यू मी माई टीसी, कृपया मेरी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो जारी कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। तो विद्यार्थी अब अध्यापक से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो वाक्य में देखिए सेड टू है, इस सेड टू की जगह आपको क्या यूज करना है, रिक्वेस्टेड। तो इसको अपन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बनेगा, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर, कोमा को हटा के क्या लगाना है, कनेक्टिव वर्ड। अभी बताया था टू ही आएगा। टू के बाद काइंडली या प्लीज या काइंडली दोनों शब्द आएंगे, दोनों में से कोई एक आए, इन दोनों को अपन को क्या करना है, हटा देना है। तो काइंडली को आप हटा दो। उसके बाद क्या बचा, इश्यू। अब मी है वो स्टूडेंट्स के हिसाब से बदलेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा। इश्यू हिम हिज टीसी। अब आप सोच रहे होंगे सर हिम कहां से आया और ये हिज कहां से आया। तो यहां पर देखिए मी अपनी थर्ड सीट पर है, विद्यार्थी के लिए मैंने यहां पर क्या माना है, ही माना है। यहां पर ये देखिए कौन सी सीट है, थर्ड सीट है, तो ही की अपन थर्ड करेंगे तो ही हिज हिम। दूसरी सीट माई दे रखी है तो ये भी फर्स्ट पर्सन है क्योंकि आई माई मी फर्स्ट पर्सन ही है तीनों। इसकी दूसरी सीट करोगे ही की तो किस में बदलेगी, हिज में। तो इस प्रकार से ये जो प्लीज काइंडली वाले वाक्य बदलते हैं। चौथे सेंटेंस, लेट या लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्य। लेट या लेटस दो शब्द हैं, अकेला लेट है और लेट के बाद क्या है, अस। तो मैं पहले बात करता हूं इन वाक्यों की जो अकेले लेट से शुरू होते हैं। अकेले लेट से शुरू होने वाले वाक्य में वही बात है, सीधा सा वही नियम है, सैड आए या सैड के साथ टू आए, इन दोनों को वैसे ही बदलना है। यदि आदेश है तो किसमें बदलोगे, ऑर्डर्ड। ये किसमें कब बदलोगे, जब वाक्य में क्या दिया गया हो, आदेश। या फिर किसमें बदलोगे, एडवाइज्ड। कब, जब वाक्य के अंदर क्या दी गई हो, सलाह दी गई हो। या फिर किसमें बदलोगे, रिक्वेस्टेड, जब वाक्य में क्या की गई हो, प्रार्थना की गई। ये तो अपना पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, ये जो कोमा है इस कोमा को आप हटाओ और क्या लगाओ, टू लगाओ। क्या लगाओगे, टू। दूसरा नियम, कोमा को हटा के क्या लगाओ, टू लगाओ। टू के बाद यदि वाक्य के अंदर लेट है तो वो लेट सेम का सेम आएगा, इसको हटाना नहीं है, इसको हटाना नहीं है। तो इस प्रकार का चलो एक एग्जांपल देखते हैं, बाकी नियम शेष वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, द बेगर सेड let me stay here, let me stay here।
द बेकर सेड लेट मी स्टे हियर, इस वाक्य को अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? द बेकर यानी भिखारी ने कहा मुझे यहीं रुकने दीजिए या मुझे यहां रुकने दो। तो वो क्या कर रहा है बेचारा? प्रार्थना कर रहा है। तो क्या आएगा? द बेकर अब सेड, प्रार्थना कर रहा है तो अपन क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद क्या आएगा? टू, और टू के बाद लेट वापिस वाक्य में लगाना है टू लेट। अब मी किसमें बदल गया? हिम में, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से हिम में आ गया। आगे क्या है? स्टे, और ये हेयर देयर में बदलता है, बताया हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य है वो लेट वाले बदलते हैं। अब अगले जो इसी में से इसी का दूसरा पार्ट है, कौन सा? दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा पार्ट है वो लेटेस्ट वाला है। ये लेट वाले हो गए। अब दूसरी की अपन बात करें लेटेस्ट वाले। लेटेस्ट वाले वाक्य में आपको सजेस्टेड टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सजेस्टेड टू। अब ऐसे वाक्य में आप इस लेट को हटा भी देना, लेट वापिस वाक्य में यूज नहीं करना है, और इस अस को किस में बदल देना? वी शुड में बदल देना। बाकी नियम वैसे ही रहेंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, राकेश सर लेट अस प्ले फुटबॉल। ये वाक्य के अंदर देखिए आ रहा है, इसके अंदर लेट के बाद क्या जुड़ा हुआ है? अस। तो लेट अस तो सेड है या सेड टू है, दोनों किस में बदलेंगे? सजेस्टेड टू में। तो क्या पड़ेगा? राकेश सजेस्टेड टू। अब उसके बाद देखिए इस लेट को क्या करना है? हटाना। लेकिन इससे पहले आपको ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको कनेक्टिव वर्ड जोड़ना है। और वो कनेक्टिव वर्ड क्या जोड़ोगे? दैट जोड़ोगे। तो राकेश अब सैड है, उसको सजेस्टेड टू में बदल दिया। अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाओ? दैट। इस लेट को हटाओ, आगे क्या बचा? अस। अस को किस में बदलो? वी शुड में। तो ये बनेगा दैट वी शुड प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से लेटेस्ट वाले वाक्य है, इनको अपन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो बदलते हैं। तो इस प्रकार से ये इंपेरेटिव सेंटेंस एक बार करवा दिए गए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यदि पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में है वो मेरे को आप कमेंट देते रहिए, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।